बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। आइए हम स्वाध्याय की इस कड़ी में आज से पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित लघु समाचार के नाम से प्रसिद्ध जैन जगत में प्रसिद्ध ऐसे 6 ढाला नामक ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, जिस ग्रंथ के माध्यम से संसार की असारता का ज्ञान कराते हुए आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचाते हुए इस जीव को अपने स्वरूप का भान तथा सच्चा पथ प्रदर्शक बन करके एक ऐसा मार्ग दिखाने का उत्तमोत्तम प्रयास पंडित दौलत राम जी के द्वारा अपने अगाध ज्ञान की सीमा के माध्यम से कर रहे हैं, जिस रचना के माध्यम से पूरा जैन जगत आज लाभान्वित हो रहा है। आइए हम और आप मिलकर के ऐसे महानतम ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पंडित दौलत राम जी के बारे में कहा जाता है कि वह छपाई का काम करते थे, छींटे छापने का कार्य किया करते थे, जो अपनी जीवन शैली में छपाई जैसा एक सामान्य काम करते हुए भी इस तरीके से धर्म की, आध्यात्मिकता की श्रेणी में इतना डूब गया और इतना महानतम ग्रंथ की रचना उस जीव ने की हो। निश्चित रूप से यह आस्था हमारे लिए दृढ़ता प्रदान करने वाली है कि हम भी कम से कम ऐसे महान आध्यात्मिक सूत्रों को अपनी जीवन शैली में स्थान देकर के अपनी चर्या में इनका पालन करके मोक्ष मार्ग को हम स्वीकार करने के लिए सन्नद्ध हों, तो हमारा यह मानव जीवन भी निश्चित रूप से सार्थक बन जाएगा। 1855 विक्रम संवत ईस्वी संवत 1799 में इनका पंडित दौलत राम जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश हाथरस में। बंधुओं, निश्चित रूप से आपने यह ग्रंथ लिख करके हम आप जैसे श्रावकों के लिए एक ऐसा बीजारोपण आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचने के लिए किया, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आइए प्रथम ढाल का मंगलाचरण, इस ग्रंथ का मंगलाचरण हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ और भाव समझते हैं। तीन भुवनों में सार वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप सेवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। अर्थात
इस मंगलाचरण में पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, तीन भुवन में सार। तीन भुवन अर्थात लोक में सार, जो सारभूत अर्थात उत्तम वस्तु है, वह क्या है? वह है वीतराग विज्ञानता। वीतराग अर्थात जिसका राग द्वेष आदि बीत गया हो, या राग द्वेष से रहित विज्ञानता। वि उपसर्ग पूर्वक की बात कही गई है। वि से तात्पर्य यहां विशिष्ट ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान। वीतराग विज्ञानता अर्थात राग द्वेष से रहित विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान। कैसे हैं? तीनों लोकों में सार अर्थात उत्तम वस्तु। शिव स्वरूप शिवकार। शिव स्वरूप जो केवल ज्ञान कैसा है? तो बता रहे हैं, शिव स्वरूप जो स्वयं मोक्ष स्वरूप है। हम आप सबको विदित है कि केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात मोक्ष की नियम से प्राप्ति सब होती है। तो शिव स्वरूप अर्थात आनंद, शिव अर्थात आनंद, आनंद स्वरूप, और शिवकार अर्थात शिव को देने वाला, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है, उसी में त्रियोग संहारिकी अर्थात तीनों योगों को। तीन योग कौन कौन से होते हैं? मनोयोग, वचन योग, काय योग। इन तीनों योगों को संभाल करके नमः नमस्कार करता हूं। पुनः एक बार अर्थ समझने का प्रयास करें। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता, राग द्वेष से रहित विज्ञानता, विशिष्ट ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान। तीन भुवन में सार, तीनों लोकों में सार अर्थात उत्तम वस्तु। शिव स्वरूप शिवकार, शिव स्वरूप आनंद स्वरूप, और शिवकार अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। उसी में त्रियोग संहारिके नमः, तीनों योगों को, मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों योगों को संभाल करके नमः नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से इस मंगलाचरण में केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। ऐसा ज्ञान, जो ज्ञान किसी भी प्रकार के राग द्वेष से परिणत नहीं होता। निश्चित रूप से ऐसा ज्ञान ही जीव को कल्याण का नियम से कारण बना करता है। जिसकी शरण में पहुंच करके, जिसका आधार लेकर के हम भी उसी श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं। आइए इस ग्रंथ की प्रथम ढाल और इस ग्रंथ का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए प्रथम छंद आचार्य पंडित दौलत राम जी कहते हैं, जेत्रे भुवनों में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीखे गुरु
करुणाधार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत। देखिए ध्यान से, क्या कहा पंडित जी ने? जे अर्थात जो, त्रिभुवन में, त्रिभुवन, त्रि अर्थात तीन, भुवन अर्थात लोक, जो तीनों लोकों में जीव अनंत। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। तीनों लोकों में जो अनंत जीव हैं, सुख चाहें दुख ते भयबंत। वे सभी अनंत जीव सुख तो चाहते हैं, परंतु दुख से भयबंत, भयभीत होते हैं। सुख सभी चाहते हैं, लेकिन दुख से सभी डरते हैं, तातें। इसीलिए पंडित जी कहते हैं यहां पर कि तातें, इसीलिए दुखहारी सुखकार। दुख का हरण करने वाला, दुख को नष्ट करने वाला, सुखकार और सुख को करने वाला या सुख को देने वाला। कहें सीख गुरु करुणाधार। सीख अर्थात शिक्षा। करुणा के धारी गुरु, करुणाद्र होकर के, दयावान होकर के, ऐसे सच्चे गुरु उस शिक्षा को कहते हैं या शिक्षा देते हैं। किसकी शिक्षा देते हैं? दुखों का हरण करने वाली शिक्षा, सुख को देने वाली शिक्षा देने का उद्देश्य निर्धारित करते हुए यहां पर यह संकल्प करते हैं।